भाजपा के संगठनात्मक चुनाव को लेकर मंडी के सुंदरनगर में भाजपा बैठक कर रही है, जहां पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर द्वारा प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर गारंटियों सहित मंत्रियों में नाराजगी को लेकर निशाना साधा जा रहा है, जिस पर मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने पलटवार किया है और भाजपा नेताओं पर लोगों को भ्रमित करने के लिए बयानबाजी करने के आरोप लगाए हैं। नरेश चौहान ने कहा कि भाजपा नेताओं में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। भाजपा के संगठनात्मक चुनाव चल रहे हैं और नया अध्यक्ष बनेगा। इसको लेकर नेताओं पर दबाव साफ तौर पर नजर आ रहा है। अब अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए ये बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले भी भाजपा के विधायक ने बिलासपुर में बैठक की थी, लेकिन ये अफवाह फैलाई जा रही है कि कांग्रेस नेताओं ने बैठक की थी, जबकि ये भाजपा के संगठनात्मक चुनाव को लेकर थी। जयराम ठाकुर जी हैं जो विपक्ष के नेता हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा, बार बार इस सरकार को गलत जानकारी या गलत प्रचार करके इनके ऊपर इनकी पार्टी का दिल्ली से कोई दबाव है। मुझे समझ नहीं आ रहा। जब भी कोई इलेक्शन आता है राज्य का, भी हरियाणा का चुनाव था, जम्मू कश्मीर का चुनाव था, अब दोबारा से महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव की वजह से वो दबाव इनके ऊपर भी देखा जाता है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आप शिमला में रहते हैं, हिमाचल में रहते हैं, आपको पूरी जानकारी मिल सकती है। आप मुख्यमंत्री रहे 5 वर्ष तक, अधिकारियों से आपकी जान पहचान है, आप उनसे जानकारी ले सकते हैं कि हमारी सरकार ने किन किन गारंटियों पे काम किया है। हमने जो भी गारंटियां कांग्रेस पार्टी ने लोगों के सामने रखी थी, वो स्वाभाविक तौर पे 5 साल के लिए वादे किए और 10 गारंटियों में से 5 गारंटियों पे हमने काम शुरू कर दिया है और उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ओपन है ये। मैं समझ नहीं आ रहा कि आप विरोध करने का असली कारण क्या है। मुझे लगता है कि भाजपा के अंदर वर्चस्व की लड़ाई है हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि संगठन का उनका चुनाव चल रहा है, बड़ा फेरबदल होने वाला है, नया अध्यक्ष भाजपा में बनने वाला है। मैं समझता हूं ये दबाव नेताओं पे साफ तौर पे दिख रहा है। इसमें जयराम जी पर भी ये दबाव दिख रहा है और दूसरे नेताओं पर भी दिख रहा है। इसलिए इनकी ये मजबूरी हो चुकी है कि आप जो है सरकार के ऊपर निशाना लगा के अपनी नेतागिरी को चमकाने का जो काम कर रहे हैं, मैं समझता हूं इससे लोगों को गुमराह करने की ये विपक्ष की जो नीति है, ये बिल्कुल गलत है। और जहां तक सवाल है कि जो एक भाजपा का बिलासपुर के अंदर जो हमारे पास जानकारी है कि भाजपा के जो लीडर मिले, उसमें विधायक भी थे, कुछ और लोग थे, इनका संगठनात्मक चुनाव चल रहा है, उसके विषय में वो जो बैठक हुई, उसको कुछ मीडिया के लोगों ने गलतफहमी से मुझे लगता है कांग्रेस की तरफ मोड़ दिया, जबकि वास्तविकता ये है कि वो जो मीटिंग का जिक्र हो रहा है सोशल मीडिया पे या मीडिया में, जो बात जानकारी आई, वो किसी व्यक्ति को गलती लग गई। वास्तविकता में वो भाजपा के लोग थे, कांग्रेस का उससे कोई लेना देना नहीं था। और कल भी मिनिस्टर, सारे कैबिनेट के बहुत सारे मिनिस्टर माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले, अगली रूपरेखा तैयार की। वहीं गारंटियों के आरोपों पर नरेश चौहान ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष दिल्ली के दबाव में गलत जानकारी दे रहे हैं और किसी भी राज्यों में जब चुनाव आते हैं तो बयानबाजी कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम खुद मुख्यमंत्री रहे हैं, वे अधिकारियों से जानकारी ले। कांग्रेस सरकार ने अपनी 5 गारंटियों को पूरा कर दिया है। सबसे बड़ी गारंटी OPS देने का काम किया है। महिलाओं को 1500 रुपए दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष लोगों को भ्रमित करने का काम बंद करे। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से सपना शर्मा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़।